नमस्ते, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और इस वीडियो को आप लोगों के लिए एडिट किया है हमारी एडिटर इन चीफ शोमा जी ने। तो खैर आज बढ़ते हैं दोस्तों 7 दिसंबर 2024 की कागज़ नगर की ताज़ा खबरों में। क्या हुआ आज दिन भर में ये बताऊंगा विस्तार से। आज दिन है शनिवार का और इससे पहले की न्यूज़ को मैं आगे बढ़ाऊं आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं दोस्तों। मैंने इस बीच में जो है 5 और 6 दिसंबर की न्यूज़ नहीं डाली क्योंकि मेरे गले में कुछ इन्फेक्शन जैसा हो गया है, इसीलिए मेरी आवाज़ काफ़ी बदल गई है, मैं न्यूज़ नहीं बना पाया। खैर ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि 5वें और 6वें दिसंबर को बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे। 5वें दिसंबर की बात करूँ तो भूकंप से रिलेटेड उस दिन न्यूज़ बनाना था जो कि मैं नहीं बना पाया। काफ़ी लोग मुझसे भूकंप के विषय में पूछ रहे हैं। इसके अलावा 6वें दिसंबर की बात करूँ तो उस दिन भी दोस्तों तेंदुए से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। तो आप डरिए मत, मैं आप लोगों को 5वें और 6वें दिसंबर का न्यूज़ पूरा का पूरा बना करके प्रसारित करके दिखाऊंगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 7वें दिसंबर के शाम के समाचारों में। सबसे पहले आज की वेदर अपडेट से। वेदर की क्या ही बात करूं दोस्तों, आज दिन में 28 डिग्री गर्मी का टेम्परेचर था और एकदम से पाढ़ा लुढ़क कर जो है शाम में 21 या 20 डिग्री चला जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आप सभी ने देखा आज दिन भर में काफ़ी गर्मी थी। मैं दोपहर में जब सो गया था तो गर्मी का मौसम था, जब मैं आँख खोला तो मुझे दिखा कि ये बरसात का मौसम है और अब मैं ठंडी के मौसम को महसूस कर पा रहा हूँ। तो आज एक ही दिन में दोस्तों सभी ने जो है तीनों के तीनों मौसमों को महसूस कर लिया है और आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंज मौसम में अपना ध्यान जरूर रखें। अब चलते हैं दोस्तों आज की हेडलाइंस की ओर। आदिलाबाद में खुलेगा कॉटन रिसर्च सेंटर, होम गार्डों का बढ़ा भत्ता, 17 फीट की तेलंगाना तल्ली, सीएम कप हो गया शुरू, देसी शराब बरामद, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आज कॉटन वाले न्यूज़ से। आप लोगों को मैंने कई बार हमारे वीडियोस में बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी कपास मंडी हमारे आदिलाबाद की मंडी है। आप लोगों को अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो भरोसा कर लीजिए। ये आप लोगों को शायद अभी नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर जब आप ट्रेड करने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे आदिलाबाद इलाके का कितना वर्चस्व है कॉटन में। अगर यहाँ पे कॉटन की मंडी है तो साधारण सी बात है सभी किसान यहाँ पे मैक्सिमम कपास ही लगाते होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ कपास लगाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। कपास के रेट बहुत ही गिरते जा रहे हैं, लेकिन कपास लगाने का जो खर्चा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बुआई का खर्चा हो गया, उसके बाद में पेस्टिसाइड्स डालना हो गया, आपके यूरिया वगैरह का खर्चा हो गया या कपास की तुड़ाई का खर्चा हो गया। ये सारा कुछ आजकल बहुत ही महंगा हो गया है। ऐसे में महंगा काम करो, कम दाम लो, ये किसान लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। ऐसे में खर्चा कम कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के साइंटिस्ट लोग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ऐसी एक साइंटिफिक लैब सिर्फ और सिर्फ कपास के लिए लगाई जाए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ऐसा सोच रही है कि एक साइंटिफिक लैब सिर्फ और सिर्फ कपास के किसानों के लिए लगाई जाए और ये लैब जो है ना दोस्तों हमारे आदिलाबाद में लगेगी, ये बात सामने आ रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे बाजू में जो है फोटो लगी हुई है साक्षी पेपर की, इसमें लिखा हुआ है कि जो आदिलाबाद इलाके में जो है साइंटिफिक रिसर्च लैब लगाने वाले हैं कॉटन के लिए। तो इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही है। हमारे यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लेक्चरर्स हैं कॉलेजेस के, वो लोग भी इस चीज़ से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी तरह की एक लैब हल्दी के लिए जो है निज़ामाबाद में लगी हुई है और हम एक है जिनको कॉटन का रिसर्च लैब आदिलाबाद में मिलने जा रहा है। उम्मीद है इससे अच्छी खासी रिसर्च हो जाएगी और जितने भी कॉटन के किसान हैं, कपास के किसान हैं, उनको एक अच्छी वाली राहत मिलेगी। इससे पहले कि दोस्तों मैं दूसरी खबर पे आके जाऊं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो भी हमारा न्यूज़ रेगुलर देखते हैं। आप सभी का भर भर के प्यार हमें मिल रहा है, अलग अलग तरीक़ों से मिल रहा है। कोई कमेंट के ज़रिए, कोई मिल करके, कोई जो है अपनी राय दे करके बहुत प्यार दे रहा है। आप लोगों ने, कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है
पिछले कुछ दिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी बड़े हैं और आज आपका लोकल टीवी 4000 सब्सक्राइबरों का एक बड़ा परिवार बन गया है। तो आप सभी को हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों आज की दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है होमगार्ड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई। मैंने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि अभी जो है तेलंगाना प्रजा विजयोत्सव चल रहा है और ऐसे में कई सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कल तेलंगाना के होम डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी दिन थी। ऐसे में जितने भी पुलिस वाले होमगार्ड हैं इन लोगों के साथ में सीएम रेवंत रेड्डी ने अच्छी खासी बातचीत की एक मीटिंग में। इसमें सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि भैया प्रोटोकॉल नियम कायदे बनाए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, लेकिन पुलिस के ऊपर उन्होंने ये पावर छोड़ दिया है कि अगर पुलिस को कहीं कुछ गलत लगे तो वो चाहे तो प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा अगर केस ज़्यादा खतरनाक लगा तो वो लोग जो हैं फायरिंग भी कर सकते हैं, इनकाउंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ मजबूर लोगों के लिए ही जो है, बहुत सॉफ्ट बड़े बूढ़ों के लिए ही जो है तेलंगाना पुलिस को फ्रेंडली बनाया जाएगा, ऐसा रेवंत रेड्डी ने अपने भाषण में कहा। और क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि तेलंगाना के जितने भी होम गार्ड्स हैं उन होम गार्ड लोगों के लिए भत्ता बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता बढ़ाया गया है होम गार्ड्स के लिए। आप लोगों को बता दूं होम गार्ड क्या होते हैं, वो पुलिस से अलग होते हैं। उनकी लोकल में ही पोस्टिंग होती है और बहुत कम सैलरी होती है। कभी कभार वो जो है पेट्रोलिंग में अकेले निकल जाते हैं। कॉलोनीज़ के अंदर उनका घूमना ज़्यादा होता है। तो होम गार्डों के लिए ये एक अच्छी खबर है, जिनको जो है 1000 रुपये डीए एक्स्ट्रा बढ़ा कर दिया जा रहा है। लेकिन वैसे बता दूं आजकल होम गार्डों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। आप लोगों को याद होगा पहले कागज़ नगर में बहुत होम गार्ड हुआ करते थे। उनका एक ऑफिस भी था, कहाँ, एसबीआई वाले हनुमान मंदिर जी के ठीक ऑपोजिट में उनका एक होम गार्ड ऑफिस अभी भी बना हुआ है। पहले वहाँ पे ये लोग जमा होते थे, लेकिन आजकल कागज़ नगर में प्राय जो है होम गार्ड ख़त्म के करीब दिखाई दे रहे हैं, आजकल मिलते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है कितना असर करेगी होम गार्डों के भलाई के लिए, देखने वाली बात रहेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी खबर पे। तीसरी खबर है दोस्तों तेलंगाना तल्ली से जुड़ी हुई। मैंने आपको अपने न्यूज़ में बताया था कि तेलंगाना सरकार अपने सेक्रेटरीट के सामने एक बहुत बड़ा तेलंगाना तल्ली का स्टैचू बनाने वाली है। तो तेलंगाना तल्ली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमारे तेलंगाना स्टेट की जो है ये एक सिंबल है। तो खैर तेलंगाना तल्ली की स्टैचू कैसी होगी आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। ये सरकार ने खुद जो है न्यूज़पेपर्स में छापा है। आप ईनाडू पेपर में जो है ये आर्टिकल छपा था, उसकी फ़ोटो मैंने लगाई है। बताया जा रहा है कि सेक्रेटरीट के सामने 17 फीट लंबी तेलंगाना तल्ली की स्टैचू लगेगी। इसी तरह की कुछ बनी हुई रहेगी। उम्मीद है सरकार अच्छा सा एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाए जिसको देख करके हमें गर्व भी हो और हमारे अंदर ये जज्बा भी बना रहे कि हम तेलंगाना को आगे ले जाएंगे। चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है सीएम कप से जुड़ी हुई। ये सारे के सारे खबर दोस्तों हमारे तेलंगाना प्रजा विजयोत्सव के रिलेटेड ही हैं। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि सीएम कब चलेगा, कैसे कैसे कौन सी तारीख पे चलेगा, वो भी मैंने आप लोगों को शायद 4 तारीख के न्यूज़ में बता दिया था। खैर सीएम कप चालू हो गया है। आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं, कबड्डी का मैच चल रहा है। इस कबड्डी के मैच में जो आगे बढ़ेगा उसको मंडल लेवल पे भेजेंगे, उसके बाद स्टेट लेवल, जिला लेवल और आखिर में स्टेट लेवल में भेजा जाएगा दोस्तों। तो क्या आप लोग भी इस सीएम कप में भाग ले रहे हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो भी सीएम कप में खेल रहा है उन सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप भी चाहे तो कमेंट में ऑल द बेस्ट लिख करके इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि है देसी शराब से रिलेटेड। दोस्तों देसी शराब कागज़ नगर में पूरे तेलंगाना में बैन है, लेकिन आप लोगों को पता ही है तेलंगाना में देसी शराब की कितनी डिमांड है। एक शराब की बोतल लेने जाओ कम से कम 100-150 रुपए की पड़ती है तेलंगाना में, लेकिन देसी शराब आपको 60-70 रुपए में मिल जाती कागज़ नगर में। ये एक्चुअली महाराष्ट्र से लेके आते। महाराष्ट्र में इसका प्राइस मात्र 40 रुपया या 50 रुपया कुछ रहता। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ से छोटी साइज़ की रहती और दर्जन दर्जन भर भर के लेके आ जाते थैली में और कागज़ नगर में जो है बेचने लग जाते। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनको कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया।
इसका नाम इमरान नज़ीर बेग बताया जा रहा है। ये बाइक पे महाराष्ट्र से ये देसी दारू लेकर के कागज़ नगर आ रहा था। कागज़ नगर में इसका एक बेल्ट शॉप है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। खैर, इसको जो है 180 या 200 ऐसे कुछ शराब की बोतलें इसके पास से जब्त हुई है। अब इस शराब को एक्साइज डिपार्टमेंट वाले नष्ट कर देंगे। अब आते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर पे, जो कि है अंबेडकर जी के पुण्यतिथि से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग कल पूछ रहे थे मेरे को कि 6 दिसंबर को क्या है, बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा है, हर जगह पे जो है अंबेडकर जी की फ़ोटो पे माला पहना रहे, मूर्ति पे माला पहना रहे। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, सभी को याद होगा कि अंबेडकर जी की जन्म तिथि कब है, वो 14 अप्रैल को है। लेकिन उनकी डेथ कब हुई थी, उनकी पुण्यतिथि कब है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। अंबेडकर जी ने आखिरी सांस जो है वो 6 दिसंबर के दिन ली थी। ऐसे में उनकी याद में बहुत सारे उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी याद में उनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। जहां जहां पे भी अंबेडकर जी की मूर्तियां होती हैं, वहां पे श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं। बहुत सारे बौद्ध विहारों के अंदर और मंदिरों के अंदर भी जो है ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, उनकी फ़ोटो वगैरह लगा करके। अंबेडकर जी के बारे में आप लोगों को पता ही है, जो हमारे भारत का जो नियम कायदा है, जिसे कि हम संविधान कहते हैं। हर जगह कुछ ना, अगर सरकार चल रही है भारत की, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रूल्स तो लिखा ही होगा। ये सारे के सारे रूल्स जो है ना दोस्तों, संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। संविधान को बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बनाया है, जिसमें से बताया जाता है कि बहुत मुख्य रूप में जो है एक वकील होने के नाते बहुत मुख्य रूप से जो ड्राफ्टिंग किया है ना संविधान का, वो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने किया है दोस्तों। तो ऐसे में उनको बहुत सारी श्रद्धांजलि हर किसी ने दी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश के आम आदमी तक ने, कागज़ नगर के एक आम आदमी तक ने उनको श्रद्धांजलि दी। हमारी तरफ से भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलियां हम अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कागज़ नगर की न्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकन यानी ऑल वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम कागज़ नगर की खबरें मिलती रहें। अब चूंकि कागज़ नगर के हमारे लोकल टीवी का परिवार इतना बढ़ गया है, दिन प्रतिदिन बहुत सारी न्यूज़ बढ़ती ही जा रही हैं। पहले 4-5 न्यूज़ आती थी दोस्तों, आजकल 10-12 न्यूज़ रोज़ रोज़ आने लग गए हैं। ऐसे में हमने फैसला किया है कि हम दिन भर में 3 वीडियो डाला करेंगे। पहले हम गुड मॉर्निंग कागज़ नगर का न्यूज़ डालेंगे दोस्तों, जिसमें कि ट्रेनों से रिलेटेड जानकारी, आपकी वेदर रिपोर्ट और छोटी बड़ी जो कागज़ नगर की खबरें हैं 3-4, वो आपसे शेयर कर देंगे। इसमें मुझे कमेंट में काफ़ी लोगों ने बताया कि ट्रेन वाला हिस्सा ज़्यादा हो जा रहा है, इसके लिए जो है मैं कागज़ नगर के न्यूज़ का हिस्सा उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया करूँगा। इसके अलावा दोपहर में लंच के बाद 2-2:30 बजे के करीब एक वीडियो का एपिसोड आएगा, उसमें भी आपको कागज़ नगर के 5 से 6 न्यूज़ देखने को मिलेंगे। और शाम में डिनर के बाद अभी के समय आपको एक अलग वीडियो मिलेगी, जिसमें हम लोग आपको कागज़ नगर के लेटेस्ट जो समाचार है 5-6, वो आपको अलग से बताएंगे। तो सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। लोकल टीवी के साथ आपका लोकल न्यूज़ आपको हम बताते रहेंगे, एकदम सही न्यूज़ बताएंगे, जिसमें कि अफवाह का अ भी नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।